हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC औरंगाबाद बिहार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर बटन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो का मेरा। तो मैं बिना समय गवाए हुए आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हम NCERT का पढ़ रहे थे, जो 8.1 ख़त्म हो चुका है हम लोग का। हम लोग पूरा क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम लोग 8.2 पर चलने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जिसे हम पढ़ेंगे और इसे आसान भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे। काहे कि बहुत से टीचर या बहुत से यूट्यूब पर छोड़ा रहता है कि ए कर लो, वो कर लो, फिंगर से बना लो, ऐसे करो। तो उस सब बिना छोड़े हुए, बिना सिर्फ थोड़ा सा साइकोलॉजी दिमाग लगाना है बाबू, और बाकी सब हम आपको मान याद कर लेंगे। तो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 5 गो एंगल के बारे में बात करना है टेबल में। तो बिना समय गवाए हुए आप लोग सीधा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, यह ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। यह अनुपात जो है इधर लिखा हुआ है। तो अनुपात हम बताए थे शुरू में ही, यदि मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। तो अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 अनुपात हैं। देखिए, 1 अनुपात, दूसरा अनुपात है, तीसरा ही है, चौथा है, ये 5वां है और ये 6ठा है। ये 6 गो अनुपात है। उसी के साथ साथ में हमें 5 कोणों के बारे में पढ़ना है। या थीटा जो है, ये जो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा हमको किस चीज़ को दर्शाता है? एंगल को दर्शाता है। एंगल को, एंगल के मकसद कहने का मतलब कोण को। इसमें कोण को दर्शाता है, यानी थीटा की जगह पर कोण रहेगा। जैसे मान के चलिए कैसे बात करेंगे सर, तो साइन थीटा है तो थीटा ना लिख के यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए। अब देखिए, इस तरफ चलिए और इधर से उतरिए, इसी का मान जहाँ आएगा साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 90 का मान बताइए। इस प्रकार आपको याद करना होगा। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। बहुत से यूट्यूबर होते हैं, बहुत से टीचर होते हैं कि बोलते हैं कि अंगुली रखो, 0 एवं करो, अब वो फिंगर पर करते रहेगा, हो जाएगा, काम नहीं होगा, पूरा वहाँ उंगली छापने लगेगा, नहीं छाप पाइएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, साइकोलॉजी दिमाग लगाना है थोड़ा सा। कुछ होते हैं कि आप लोग क्या बोलेंगे कि इसको रूट अंडर निकाल दीजिए। हम दोनों तरीक़े से बता सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम यही कहें कि रूट वाला ठीक रहेगा, फिंगर के चक्कर में मत रहिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं पहले निकालने के लिए, फिर आपको लास्ट में मैं कैसे याद करना है उसे हम सोचने के लिए बताएंगे आप लोग। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान, तो पहले नंबर 0 है तो 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, देखिए लिखता हूँ मैं, 0 1 2 3 4। 0 कोई काउंटिंग नंबर नहीं माना जाता है, इसी की वजह से हम 4 से डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4, काहे कि मैं 4 से डिवाइड कर दिया, देखा 4 से कर दिया डिवाइड, 4 से सभी में 4 से कर दिया, 4 से कर दिया मैं, कोई दिक्कत है? तो अब इसमें भी कर दिया 4 से, कोई दिक्कत है? नहीं। इसका हम फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी रूट अंडर। तो रूट अंडर के अंदर में डालेंगे, इसका भी रूट के अंदर डालेंगे, इसका भी रूट के अंदर डालेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए इसका भी रूट के अंदर डालेंगे हम, इसको भी रूट के अंदर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, इसको सेट किया। देखिए तीसरा स्टेप क्या करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं हम, तीसरा स्टेप हो गया, दो स्टेप इसमें किए, एक 0 से 1 2 लिख दिया, दूसरा स्टेप किए 4 4 सारा भागा किए, भागा दिए, डिवाइड किए, उसके बाद हम रूट चढ़ा 3 स्टेप कर चुके हैं, सॉरी 3 स्टेप कर चुके हैं। चौथा स्टेप क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसको 0/4 कितना होता है, कोई भी संख्या बताए थे कि ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में 4 रहेगा, तो इसका मान कितना होता है 0। तो 0/4, तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो देखिए तो इसका मतलब 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, पहले निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद देखो। अब देखिए इसका निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। कैसे होता है, देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 × 1 2 वाली से, तो 2 जोड़ा निकाल के बाहर में वो निकाल दिया, कोई दिक्कत है? तो 1 निकल गया, 1 से हो गया। अच्छा, बटा में नीचे था √4, तो मैं √4 को भी कर देता हूँ वाला, तो 4 को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 4 को इस प्रकार लिख सकता हूँ, 4 के 2 × 2
तो 2 को जोड़ा तो बाहर में 2 निकलेगा। तो देखिए इसमें से बाहर 1 निकला, इसमें से 2 निकला, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2 आंसर हो गया। तो हमारा 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1/2 होगा। इसमें क्या करेंगे तो पहले अंदर में हम काट देते हैं, तो 2 एकाएँ 2 और 2 दूनी का 4 यानी कि 1 हो गया। तो 1 का रूट निकलेगा तो बाहर में 1 आता है, देखो 1 का रूट निकाला और रूट अंडर 2 का देख लीजिए, देखिए रूट अंडर 2 का, तो रूट अंडर 2 इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो रूट अंडर 2 ही रह जाएगा, ना रह जाएगा तो रूट अंडर 2 ही रह गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं किसी, तो √3 और बट्टा में नीचे में √4 अलग अलग कर सकते हैं। तो √3 तो नहीं निकलता है, तो √3 रह जाएगा, इसी को बोलते हैं फिर में। चलिए 4 कितना निकलेगा 2 निकलता है, तो √3/2। कोई दिक्कत है? √3/2 कोई दिक्कत? अब इसको भी करें 4 से काटेंगे, 4 एकाएँ 4 4 एकाएँ 4 यानी कि रूट अंडर 1/, इसको रूट अंडर पूरा टोटल 1, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1/√1 यानी कि 1/1। 1/1 का कहाँ होता है मान 1 ना होता है, तो 1 हो गया। तो इसका 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि अब देखिए आप लोग के यहाँ पे आ रहा है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। जब साइन निकल जाता है बाबू तो हम कॉस आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? साइन का अपोजिट होता है कॉस एंगल में, मतलब इस तरफ से चले तो कॉस में हम इधर से उतर जाएंगे, यानी कि जो 0 का मान है साइन 0 का मान वह 90 बन जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ आना है, समझ रहे हैं, और इसमें आना है किसी कॉस के लिए। देखिए कैसे, मान के चलिए हमको कॉस 0 के लिखना है, तो कॉस 0 जो होगा वह साइन 90 वाला होगा, तो 1 यहाँ जो आया है वो तो यहाँ आएगा, मान के चलिए देखिए यहाँ आएगा ना, कोई दिक्कत? तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, समझे? कॉस 30 का मान निकालिए तो 60 वाला आएगा, तो देखिए अब ये वाला यहाँ आएगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ हो जाए कितना √3/2। चलिए अच्छा इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है? देखिए क्यों छोड़ रहे हैं कि इसका तो यहीं आएगा, समझ रहे हैं? अब एने वाला इसका वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? तो कितना होगा 1/2, तो हमको कॉस 60 का 1/2 हो गया। अच्छा ये 0 जो है यहाँ वाला लास्ट वाला यहाँ जाएगा, तो आपको इस प्रकार यहाँ जाएगा, तो कितना होगा 0 है, साइन 0 का मान 0 है, तब कॉस 90 का मान अब 0 हो जाएगा। और ये देखो ऐसे ऐसे आ रहा था, तो ये तो इन्हें के जगह नहीं रहता, ये तो यहीं पर आ रहा था, इसलिए यहीं पर आया, यहीं पर आया, तो इसका भी मान 1/√2 हो जाएगा। किसके लिए? तो कॉस के लिए। कोई दिक्कत? आपको सिर्फ एक टेबल याद रखना है साइन के लिए, बाकी 5 निकाल देंगे। देखिए साइन को याद यदि कर लेते हैं मेहनत करके थोड़ा सा, क्या है वो, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना यदि हम याद कर लेते हैं तो हमको सब निकल जाएगा। आपको यहाँ पे लग रहा हो थोड़ा सा यहाँ पे गिजबिजाह टाइप पर, थोड़ा सा ज़्यादा कटुम कुटुम, इसको फ्रेश कर देंगे, समझा रहे हैं आप लोग, समझ गया? अब देखिए tan कैसे निकलता है, तो tan एगो आप लोग को फार्मूला पढ़ना है, अभी तुरंत जस्ट हम बताने वाले हैं आप लोग के। तो फार्मूला है, क्या है कि tan थीटा है भागफल फार्मूला है, भागफल के संबंध से। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कहने का मकसद है कि tan थीटा का वही मान होगा, थीटा जगह कुछ भी ले सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो मान चलिए कि tan 30 डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है? तो tan 30 डिग्री का मान लेना चाहते हैं, तो साइन 30 लीजिए और कॉस 30 लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए क्या होगा इसको, तो tan 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान रखिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ रखिए, अब बट्टा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो देखिए √3/2 रखिए। कोई दिक्कत? यहाँ से ले लिए, आप लोग अभी याद नहीं हुआ होगा तो यहाँ से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत? अभी 4 गो हो गया, तो जब 4 गो बट्टा हो जाता है तो आप लोगों को तो बहुत बार सिखाए हैं कि इसको कैसे करना है, 1/2 और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। तो देखिए तो ये 2 से 2 काटेंगे एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 1 में, तो tan 30 बराबर 1/√3 में गुना करें 1 से, तो √3 हो जाएगा,
यानी tan30 का मान हम कितना भर सकते हैं, डाल सकते हैं डब्बा में 1/√3। तो tan30 का डालना है तो 1/√3 हो गया। कैसे किया देखो, कुछ नहीं करना है, इतना नहीं करना है, आप लोग के याद रखना है कि साइन बटा कॉस होता है tan के लिए अनुपात में। तो देखिए 1/2 है और 2√3/2 है, तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। उसी प्रकार इसमें कीजिए तो इसमें कितना हुआ 0 और बटा में 1, तो यानी कि आप कहिए कैसे, ऊपर में है 0 और नीचे में है 1, किसके लिए, tan0 के लिए, tan0 के लिए। तो tan0 के लिए ये है, ये n है, tan0 के लिए है तो 0/1 कुछ होता है, 0 होता है, जो ऊपर में 0 रहता है, नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए। चलिए तो इसका मान जाएगा 0। उसी प्रकार इसको कीजिए, देखिए 1/√2 और 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, आप कर लीजिए, tan किसके लिए कर रहे हैं, 45 के लिए कर रहे हैं, तो साइन 45 वाला लेंगे तो 1/√2 लेंगे, और कॉस 45 वाला लेंगे तो 1/√2 लेंगे। कोई दिक्कत? और देखिए 4 गो हो गया, तो जब 4 गो हो जाता है तो फिर बोलते हैं उसी प्रकार। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक? तो देखिए रूट से रूट कट जाएगा, √2 से √2, और बाद में 1 से गुना करें 1 में था 1 और 1 में गुना 1 से 1, यानी 1/1 बराबर 1, यानी कि tan 45 का मान 1 होगा। समझ रहे हैं? चलिए cos tan 60 के मान देखिए, तो इसको भी बट्टा कर लीजिए, तो इसके लिए भी देखिए tan 60 के लिए है, ठीक है अभी tan 60 के लीजिए, तो tan 60 बराबर लीजिए तो बच्चे sin 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और बड़का बट्टा 2 है। चलिए cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता ना है, तो cos 60 का होता है 1/2, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत? तो इसको भी सोल्व कीजिए, 4 गो बन गया, तो √3/2 और ऊपर में 2 जाएगा नीचे में, यानी 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 में गुना √3 में करेंगे, 1 से गुना तो √3, और 1 से गुना करेंगे 1/1, यानी कि √3/1, यानी कि √3 हो गया। तो tan 60 का मान कितना आ गया हमारा √3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेन चीज़ आप यहाँ पर देखिए, अब मेन चीज़ आ गया है tan 90 के मान। तो देखिए tan 90 का मान लेंगे, तो tan 90 का मान बैठाएंगे उसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए tan बैठाइए 90, तो sin 90 बैठेगा, तो sin 90 का मान कितना है 1/, cos 90, तो cos 90 का मान कितना है 0 है। कैसे? तो sin 0 वाला मान हो जाता है 90 में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहाँ तो 0 बैठा दीजिए। तो देखिए इसको हो गया 1/0, तो जब नीचे 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं नॉन डिफाइन, यानी नॉन डिफाइन है, यानी कि एनडी का मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित कहने का मतलब है, अपरिभाषित 2 वर्ड से बना है। मतलब कि ना, और ना मतलब नहीं, बता है कि नहीं बताया आप लोग के? तो परिभाषा मतलब कि परिभाषा, जिसको परिभाषा नहीं दिया जा सकता है ना, जिसको परिभाषा नहीं दिया सकता, आप समझो कि उसको परिभाषा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिफाइन। एनडी मतलब नॉन डिफाइन, तो ये कुछ हो गया, एनडी हो गया नॉन डिफाइन, या तो इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित भी, परिभाषित आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। चलिए जब हमको tan तक निकल जाता है, मेन चीज़ यही बात था, tan तक निकल गया तो हमको बाकी को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, जो अभी तुरंत ही हम आप लोग के बता रहे हैं जस्ट। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। पहले क्या किया, साइन की मेहनत करके निकाल लेना है, कॉस के खींचते रहना है, यहाँ तक आ जाएगा तो फिर से खिंचाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan का क्या करना था, बट्टा कर रहे थे, अपोजिट कर रहे थे, 4 भागा में करके हो गया। अब कॉसेक जो होता है ये कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हम बताए थे यहाँ वीडियो में भी, तो जस्ट बताने वाले हैं कि कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा के अपोजिट, यानी कि कॉसेक थीटा होगा साइन थीटा का अपोजिट, उल्टा होगा। तो साइन थीटा 0 का मान 1 है, 0 का मान 0 है, और बट्टा में इसका देखिए, इसका क्या करेंगे, तो इसका 0 का अपोजिट करेंगे तो कितना होगा हमको 1/0। कैसे बताते हैं, देखिए आप x का अपोजिट लिखिएगा तो 1/x लिखिएगा। अच्छा बोले कि बताइए कि y के अपोजिट लिखिए, तो y के 1/y लिखेंगे, व्युत्क्रम, अपोजिट का मतलब व्युत्क्रम, समझ लेना है, तो इसका उल्टा ही लिखेंगे। अब आपको मान रहेगा यहाँ पे रहेगा, आपको मान लीजिए यहाँ पे रहेगा 0, तो 0 का अपोजिट करेगा 1/0 लिखेगा। तो जब नीचे 0 में आ जाएगा, अपोजिट जब लिख देंगे तो मानिए कि इसको लिखेंगे 0 है, साइन 0 का मान 0 है, तो 0 का हम अपोजिट लिखेंगे, तो 0 का अपोजिट लिखेंगे, इसका मान अपोजिट लिख रहे हैं तो इसका अपोजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऊपर में 1 नीचे में 0 हो जाएगा। तो जब नीचे 0 हो जा रहा है, तो नीचे 0 जैसे होता है
तो नॉन डिफाइन होता है, बताया था ना अपरिभाषित। तो नीचे जीरो होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा हमको 1/0, यानी कि नीचे जीरो आ गया तो इसको बोल सकते हैं ND, यानी कि नॉन डिफाइन अपरिभाषित। कोई दिक्कत? आप लोग समझ लीजिए बहुत ही सरल भाषा में। अब देखिए इसको करना है cos 30 के निकालना है, तो sin 30 के याद रखेंगे तो sin 30 के मान होता है 1/2, तो 1/2। अब देखिए अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको बट्टा भागने दे, 1/2 को उल्टा देना है। अब देखिए 1/2 है तो 2 के उल्टा क्या बताएंगे अपोजिट, 1/2, तो 1/2 के उल्टा कौन होगा 2 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। देखिए इसका अपोजिट निकालिए तो 2 चल जाएगा, बट्टा में 1 नहीं चल जाएगा, तो 2/1 मतलब कि 2 न होता है जी, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आप इसको भी पलटिए, तो इसको पलटिए तो 1/√2 है, तो किसका है तो sin 45 के है, तो cosec 45 का मान कितना होगा 1/√2 के बदल दीजिए तो पलटिए तो उल्टा, तो कितना होगा √2 हो जाएगा, बट्टा में नीचे 1, यानी कि √2 न होगा जी, तो इसका मान √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका भी पलटिए आप, तो देखिए इसका कितना है √3/2 है, किसका साइन का, तो sin 60 का मान √3/2 है, ठीक है। लेकिन sin 60 का नहीं, हमको cosec निकालना है, उसका उल्टा निकालना है, तो इसका कितना होगा अपोजिट, इसका अपोजिट हम निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 2/√3 इसको लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए इसका करिए 1 का, तो 1 का अपोजिट कीजिएगा तो 1/1 ना होगा, इसका अपोजिट करिएगा तो ऊपर में भी 1, यानी कि 1 का अपोजिट 1 होता है तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जब साइन का हम अपोजिट कर लिए cosec, तो cos का अपोजिट सेक होता है, तो जब हम cos के निकाल चुके थे तो cos का अपोजिट सेक होता है, तो सेक हम 0 के लेके चलेंगे पहले, तो सेक 0 का मान 1 है तो 1 का अपोजिट 1 होगा। आप लोग देखिए 1 का अपोजिट क्या लिखेगा, 1 का अपोजिट लिखेगा ही ना 1/1। समझ रहे हैं ना आप लोग, हर चीज़ को हम करके दे रहे हैं। देखिए अब इसका अपोजिट करिए cosec 30 का अपोजिट कीजिएगा तो sec 30 का निकल जाएगा, तो cosec 30 का मान पहले देख लीजिए, तो cosec 30 का मान कितना होता है, cosec 30 का मान होता है √3/2, तो इसका अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 2/√3 नहीं होगा उल्टा, तो इसको करेंगे काटेगा 2/√3। उसी प्रकार cos 45 के निकाल लीजिए, तो cos 45 के निकालिएगा जाते हैं, cos 45 का आपको याद आता है कि cos 45 का मान होता है 1/√2, तो cos 45 का आता है, लेकिन सेक निकालना है तो cos को उल्टा सेकंड होता है जी, तो cos को उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 का मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, इसको उल्टा कर देंगे रूट, तो 1 से कितना आ जाएगा √2 रह जाएगा, क्योंकि बट्टा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या जगह हमको सेक निकालना है 60 का, तो सेक 60 का निकालना, पहले cos 60 का याद रखेंगे, तो पहले cos 60 का मान याद कीजिए, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 होता है, पता है ना, तो 1/2 के हम बदलेंगे, 1/2 के बदलेंगे तो कितना होगा 1/2 का अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 2/1, यानी कि 2 न लग गया जी, तो इसका मान 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए 90 का मान उलटिए, तो cos 90 का मान उलटेंगे तो हमको sec 90 का मान निकल जाता है, cos 90 का मान 0 है, तो देखिए आप cos 90 का मान हमको कितना है 0 है, तो cos 90 का मान 0 है, तो 0 का अपोजिट कीजिए तो कितना होगा, तो 0 बटा में कुछ नहीं था 1, तो इसको अपोजिट हम यदि करते हैं तो ऊपर में 1 की जगह नीचे में 0 आ जाएगा, तो जब नीचे में 0 आ जाता है, जैसे नीचे सुनते हैं 0 हमें आज तो लगता है कि अपरिभाषित होगा, तो अपरिभाषित होगा, जिसको बोलते हैं ND। कोई दिक्कत है? तो ND बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिससे परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए कॉट का पारी आया, तो कॉट का पहले हम tan से तुलना करेंगे, tan निकाल चुके हैं तो 0 और 0 के हम उल्टा करेंगे, तो 0 इसको उल्टा देते हैं थोड़ा सा। देखिए tan 0 का मान, तो tan 0 का मान निकालिएगा तो 0 का मान 0 होता है, 0 का अपोजिट करेंगे तो बच्चा बटा में कुछ ना 1, तो ऊपर में 1 नीचे 0, यानी कि जब नीचे 0 आ जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको तो आप परिभाषित करते हैं जी, यानी कि ND। कोई दिक्कत है? यानी कि अपरिभाषित, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए tan 30 का मान निकालिए, तो tan 30 का मान पहले देख लीजिए, तो cot 30 का मान निकल जाएगा, tan का उल्टा करेंगे तो tan पहले 30 का याद रखिएगा, तो tan 30 का मान कहाँ से आ जाएगा, तो tan 30 का मान याद कर लीजिए, tan 30, तो tan 30 बराबर कितना होगा 1/√3, इसका अपोजिट कर देंगे तो आपको तो √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3 आंसर हो जाएगा, इसका √3 आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना है आप लोग। चलिए अब tan 45 का याद रखिए, तो tan 45 का मान याद कर लीजिएगा तो कितना होगा, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का अपोजिट कितना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/1 का अपोजिट हम करते हैं तो 1/1 ना रहेगा, 1 ना रहेगा, इसका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए tan 60 का मान देखिए, तो tan 60 के भी एक बार देख लीजिए,
tan 60 का मान तो कितना होता है tan 60 का मान, तो √3, तो √3 अब बटा में कुछ नहीं तो 1, तो इसका अपोजिट करो तो √3 के बटा में 1 का अपोजिट करेंगे तो कितना ऊपर मिल जाएगा और नीचे में √3 आ जाएगा, यानी कि 1/√3 आंसर होगा। तो 1/√3 आंसर होगा। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan 90 का मान, तो tan 90 का मान यहाँ पर 0 अपरिभाषित था, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है 1/0, यही होता है। अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, 1/0 यानी कि अपरिभाषित यानी कि tan 90। देखो tan 90 का मान होता है अपरिभाषित यानी कि 1/0, तो 1/0 तो 1/0 का उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर चल जाएगा, बटा में आ जाएगा। जब ऊपर 0 हो जाता है तो मजा आ जाता है, ये 0 होता है ना कोई भी संख्या, तो इसका 0 हो गया। देखिए यह आपको हम बहुत विस्तृत रूप से बता दिए हैं, इससे ज़्यादा विस्तृत नहीं हो सकता है। अब आप इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं सोचिए, देखिए कैसे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कर सकते थे, tan के जो हम निकाल लिए थे तो अपोजिट ना करके tan को भी जिस प्रकार साइन और cos को हम खींच के कर रहे थे उस प्रकार यहाँ से यहाँ tan को हम यहाँ वाला यहाँ कर देंगे और यहाँ वाला यहाँ कर देंगे, समझ रहे हैं। यानी कि 0 वाला जाएगा 90 में, 30 वाला जाएगा 60 में, 45 वाला 45 में आएगा और 60 वाला आएगा 30 में और 90 वाला आएगा यहाँ 0 में। समझ रहे हैं, उल्टा होता है। देखिए अब इसको तो हम विस्तृत रूप से समझ गए सर, आप लोग भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। तो अब विस्तृत रूप को हटाइए और हमको याद रखिए शॉर्ट से कैसे याद रखेंगे, यही ना। साइकोलॉजी दिमाग इसलिए लगा लीजिए ताकि आपको हर समय याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, हम थोड़ा सा कहानी बता रहे हैं वो, इस पर थोड़ा सा हल्का सा अमल कीजिएगा, आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले चीज़ को हम इरेज कर लेते हैं। देखिए के लिए मेरे तरफ से कि रूट पुट कुछ नहीं चढ़ाना है, जिट बुट में नहीं रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कि आधा किसको कहते हैं, यदि आप जानते हो कि आधा किसको कहते हैं यानी कि हाफ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए कि हाफ किसको कहते हैं, हाफ कैसे लिखेंगे। यानी कि आधा लिखना है शब्द में नहीं, मैथ के रूप में आधा हम कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख के हमको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा तब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। मेरा कहानी खुद के है, ठीक है। तो और थोड़ा सा है कहानी लॉजिक, आप लोग थोड़ा सा हंसी भरेगा, लेकिन आप लोग को उतना हंसना भी नहीं है, समझना है, ठीक है। तो देखिए हम किसी प्रकार समझते हैं, जो पहले मिटा रहे हैं उसको पहले बना लेते हैं बॉक्स, हो गया। देखिए तो यहाँ पर ही था साइन 0 के मान 0 था, साइन 30 के मान हाफ था, साइन 45 का मान 1/√2 था और साइन 60 का मान √3/2 था और साइन 90 का मान 1 था। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई व्यक्ति 0 से स्टार्ट करता है, कोई व्यक्ति 0 से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 के मान, तो आपको क्या बोलना है, साइन 0 का मान 0, लड्डू। साइन 0 क्या, पहले हम सिर्फ साइन को याद करवाते हैं ट्रिकली, और साइन के बाद बाकी हम इमेजिंग करने के लिए सिखाते हैं बच्चे को। तो देखिए साइन 0 के मान 0, प्रथम बार 0 मिलेगा, कोई भी 0 से स्टार्ट करते हैं, आप भी 0 से स्टार्ट किए होंगे यानी कि पहले। तो देखिए तो साइन 0 के मान 0 और 0 के बाद कुछ आधा सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, तो आधा कमेंट बॉक्स में करने के लिए बोले, यानी कि 1/2, आधा के मतलब 1/2 होता है मैथ के रूप में। तो देखिए आधा, तो देखिए साइन 30 के मान आधा, सोचिए साइन 30 के मान आधा, 0 से स्टार्टिंग किए तो हाफ में आगे चले गए आधा, समझ रहे ना है। आधा जैसे हुआ, आधा सीखे हम, तो आधा देखिए कैसे समझिए, देखिए 60 का आधा 30 है, एंगल में भी देख लीजिए, एंगल में भी 60 के आधा 30 है, तो का हम इसको आधा लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि साइन 30 के मान आधा। अच्छा साइन 45 के मान सर, तो साइन 45 के मान आधे के ओढ़नी चढ़ा देना है। क्या चढ़ाना है, ओढ़नी चढ़ाने का मकसद है कि आपको रूट चढ़ा देना है ना, होता है लड़कियाँ लोग होती है कन्हैया, तो वही चीज़ है। तो साइन 30 के, साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान आधा, साइन 45 के मान ओढ़नी बोलना है, मकसद कहना है कि 1/2 का ओढ़नी करना है, यानी कि मान के चलिए कि 1/√2। तो इसको में भी है लगल, इसमें भी लगल है, लेकिन 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, इसलिए 1/√2 कह रहे हैं।
यानी कि ओढ़नी कहना, ओढ़नी कहने का मकसद है कि तुम ओढ़ाने की कोशिश करोगे। और किसको ओढ़नी? तो आधा का ओढ़नी, यानी कि 1/2 का ओढ़नी। आप लोग को समझ में आता हो? अच्छा लगा कहानी तो समझ में आई? चलिए लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए sin 60, तो sin 60 का मान आप बहुत रटिएगा तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, वो मुफ्त में याद कर लीजिए आप लोग आराम से। कैसे याद कीजिएगा? तो √3/2 समझ रहे हैं? तो √3/2 और साइन लास्ट में आदमी 1, 90 का मान जो लास्ट हो रहा है, तो साइन 90 का मान पूरा पूरी 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी यही है कि हाफ करना है, ओढ़नी करना है, √3/2 याद रखना है ज़्यादा, और एक लास्ट में होता है। तो जब साइन के जब याद कर लिए तो साइन के अपोजिट कॉस होता है, उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ से खींचिएगा मंडवा के कि साइन 90 का मान तो कॉस 0 के मान, साइन 90 तो कॉस 0, साइन 60 तो कॉस 30, साइन 45 तो 45। देखो सामने 45 और दोनों 45 होता है। तो 1/√2 और 1/√2। अच्छा साइन 60 पूछेगा तो cos 30 हो जाएगा, और साइन 30 कहेगा तो cos 60 हो जाएगा। अच्छा साइन 0 कहेगा तो cos 90 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 तो cos 90 का मान 0। समझ रहे हैं ना? इनने से इन्हें घुमाना है। उसी प्रकार अपने tan को निकालने के लिए सिखाई दिए थे, भागा देने के लिए। तो अब यहाँ पर नज़र जब आ जाएगा तो E/E हो जाएगा, E/E तो 2 से 2 जाएगा तो √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा E/E तो √2 से √2 कटेगा तो 1 हो जाएगा tan के लिए। अच्छा E/E यानी कि 2 से 2 कटेगा, 4 में करता ना जी, तो E/E हो जाएगा इसका। तो E अपरिभाषित। समझ रहे हैं? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, और क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहेगा समय टू समय। और जितना से जितना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।